Good morning, children. Chapter number 11, history part first. 11 चैप्टर है आपका इंडियन कल्चर एंड फिलोसफी इन फॉर ऑफ लैंड्स, यानी हम यहाँ पर इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ। हम पहले बिफोर क्राइस्ट पढ़ रहे थे, बर्थ ऑफ बिफोर जीसस क्राइस्ट, और अब आफ्टर पढ़ रहे हैं। तो यही बताया गया है कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे क्या हुआ है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देखा हमने लास्ट चैप्टर में, ट्रेड का डेवलपमेंट देखा, टाउन और सिटीज का भी डेवलपमेंट देखा। अब यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो फॉरेन कंट्रीज से जो है हमारे कैसे रिलेशन थे। उस समय में हमारा इंडिया जो 2 पार्ट में डिवाइड था, अलग अलग जो है यहाँ पर स्टेट्स जो है, अलग अलग किंग्स जो है, रूलर्स जो है वो अपना रूल कर रहे थे। तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ और साउथ। तो उनके बारे में ही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं कंटेंट में रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज। हमारे जो रिलेशन थे इंडिया के रिलेशंस की बात करें यहाँ पर, तो फॉरेन कंट्रीज से हमारे रिलेशन रहे हैं शुरू से ही। तो फॉरेन कंट्रीज में जैसे रोम है, मेडिटेरियन कंट्रीज हैं, उनसे हमारे रिलेशन थे। इसी के साथ साथ जहाँ पर हम गुड क्वालिटी के स्पाइसेस या फिर प्रीशियस जम्स जो है जो एक्सपोर्ट करते थे, तो वो करते थे हम श्रीलंका, नेपाल, चाइना, जावा, सुमात्रा, जापान, ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर इन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट किया करते थे। यानी यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है वो और ज़्यादा क्या हो गया है, डेवलप्ड हो गया है। जैसे जैसे ट्रेड डेवलप हुआ है वैसे वैसे ट्रेड रूट भी डेवलप हुआ है। इस ट्रेड रूट को सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रूट जो बनाया गया था यहाँ से सिल्क सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था, है ना। ये रूट जो है सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे इंडिया और चाइना दोनों यूज़ करते हैं। चाइना में हम सिल्क जो है काफ़ी एक्सपोर्ट किया करते थे, और इस रूट के बनने से हम जितने भी दूसरे वेस्टर्न कंट्री थे, एशियाज के कंट्री थे दूसरे, वहाँ पर हम उनसे भी जुड़े हैं। जैसे चाइना से जो है हम सीरिया से जुड़े, उसके बाद जो कि मोर देन 5000 किलोमीटर ही वहाँ से रह जाता है। इस तरीके से हम अलग दूसरे कार्डन्स के द्वारा जो है अलग कंट्री से भी जुड़े हैं। यहाँ पर जो गुड्स सेल किया जाता था या एक्सपोर्ट किया जाता था, तो मेनली जो गुड्स था जो रोमन ट्रेडर्स को जो परचेज करते थे इंडिया से, वो है स्पाइसेस है, सैंडलवुड है और मुस्लिम है। सफ़ेद मुस्लिम, वाइट मुस्लिम जो होती है सबसे ज़्यादा यहाँ से जो एक्सपोर्ट की जाती थी, और अदर कंट्रीज में इसको पसंद किया जाता था और इंडिया से ही वो परचेज करते थे। अब इसके सोर्स देखेंगे उस समय के बारे में, हमें कैसे पता चलता है कि उस समय ये सब चीज़ें थी, हमारे रिलेशन थे। तो वहाँ पर जो एम्पायर है, रोमन एम्पायर जो इंडिया से रिसीव करते थे हम, तो गोल्डन कॉइन्स जो है हमें मिले हैं जो कि साउथ इंडिया में हमें प्राप्त हुए हैं, जिनसे उस समय के बारे में पता चलता है, उस समय के ट्रेड के बारे में पता चलता है। मैनी न्यू ट्रेडर्स जो हैं इस रूट से, और भी ट्रेडर्स जुड़े हैं, और ट्रेवल बाय सी, और यहाँ पर जो ट्रेवल किया जाता था लैंड के द्वारा और सी के द्वारा भी किया जाता था। डिस्टेंस बेसिस पर जो है हमने अपने ट्रेड रिलेशन को क्या किया है, डेवलप किया है इस रूट्स के माध्यम से। अब देखें हम रिलीजियस बेसिस, तो वहाँ पर रिलीजियस बेसिस जो थे वो बढ़ गए थे, है ना। जो किंगडम्स है हमारे वो अब मेजर किंगडम्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे। पहला था नॉर्थन किंगडम्स जो है, और दूसरे साउथर्न किंगडम्स है। नॉर्थ किंगडम जो है ये पहले के हैं, जहाँ पर 200 BC से लेकर 300 AD तक का कार्यकाल जो है बताया गया, और साउथ किंगडम में 2300 ईयर्स अगो का जो है कार्यकाल बताया गया है। यहाँ पर जो किंगडम्स हैं वो आपको ये लिस्ट दी है पेज नंबर 47 पे। तो नॉर्थन किंगडम्स जो है उनमें बताया गया है कि संघर्ष जो है वो थे नॉर्थ किंगडम में, सतवहंस थे, इंडो ग्रीक्स थे, साक्य हैं, है ना, पार्थियंस हैं। इसी के साथ साथ कुशन्स जो हैं वो भी नॉर्थ किंगडम में शामिल थे। यदि हम साउथ किंगडम्स की बात करें तो यहाँ पे द चोलास, चेरास, द पांड्यास ये हैं जो कि साउथ के किंगडम्स कहलाते, रूलर्स कहलाते हैं। अब देखिए ये सब जो है हमें किस आधार पर मिले हैं, तो रिलीजियस बेसिस पे मिले हैं। रिलीजियस बेसिस जो है हमारे डेवलप हो चुके थे, अलग अलग रूलर्स जो थे अलग अलग रिलीजियस को फॉलो करते थे। तो हिंदुज़्म भी था, बुद्धिज्म था और जैनिज्म था। यहाँ पर ये जो धर्म थे ये बहुत ही ज़्यादा इसके लोग जो है फैले हुए थे, और इसी के आधार पर जो है अपने अपने कल्चर को स्पिरिट किया गया, अपने अपने बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया गया है। अब यदि हम नॉर्थ के किंगडम की बात करें तो यहाँ पर हम नॉर्थ के किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नॉर्थ का किंगडम जो है ये है संग्स, जिनका शासन जो था 185 BC से शुरू किया गया था, है ना।
ये जो है संघ, ये फाउंडेड हुए, संघ डायनेस्टी इन्होंने फाउंड की है। ये संघ डायनेस्टी जो है ये इसके इन्वेंटर जो कहलाते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ जो है उसके वेस्ट साइड में इन्होंने किया था। इन्हीं के द्वारा ही सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ जो है वो अरेंज किया गया था इंडिया में, है ना, उसका सेलिब्रेशन यहाँ पर किया गया था, जो बाद में जिसका जिक्र हमने रामायण में देखा है कि राम जी ने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ जो है वो किया था। सेकेंड जो आता है वो आता है सतवहंस। सतवहंस जो है वो बहुत ही पावरफुल थे, है, मौर्य एम्पायर को इन्हीं ने जीता था। उसके बाद इन्होंने अपना जो है शासन स्थापित किया है। इनका रूल जो है वो 106 एडी से लेकर 130 एडी तक का रहा है। ये लॉर्ड साउथर्न रीजन जो है कहलाते हैं, ये नर्मदा और गोदावरी रिवर्स के बीच में जो है इनका शासन रहा है। यदि हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड शासन की बात करें, रूलर्स की बात करें, तो इंडो ग्रीक रूलर कहा जाता है। गुप्तेन रूलर जो है उन्हें इंडो ग्रीक रूलर कहा जाता है। ये इनका शासन जो था वो कहाँ पर है, तो पंजाब में था, है ना। ये पंजाब में फेमस थे और वहीं पर जो है बुद्ध धर्म को फॉलो करते हुए उनके मोंक्स थे जहाँ पर वो शासन करने आ गए थे। फोर्थ है द शाक्य। जो शाक्य है ये सेंट्रल एशिया के ट्राइब्स थे जिन्होंने शाक्य रूलर जो है एस्टैब्लिश किया, रूल जो है एस्टैब्लिश किया। इनका जो रूल था वो 5 पार्ट में डिवाइड था, लेकिन हमें 3 बताए गए हैं, जैसे अफगानिस्तान, पंजाब और मथुरा में इन्हीं का शासन हुआ करता था। फेमस शाक्य रूलर जो था वो रुद्रदमन हुआ, जिसने रूल्ड किया 130 एडी से 150 एडी तक और गवर्न द उज्जैन, और जिसने अपना शासन जो है उज्जैन में किया था। इसके बाद आते हैं द पार्थियंस। तो पार्थियंस जो है ये बिलोंग करते हैं सेंट्रल एशिया से, नॉर्थ वेस्ट से लेकर सेंट्रल एशिया तक जो है इनका शासन था। इन्होंने कई सारे शाक्य राजाओं को क्या किया था, डिफीट किया था और ये फेमस हुए। उसके बाद इन्हें अपनी कैपिटल जो है तक्षशिला बनाई थी। यदि कुशन्स की बात करें जो लास्ट रूलर कहलाए हैं, तो ये ट्राइब्स थे चाइना के। इन्होंने बाल्टिया को डिफीटेड करके, साथी को डिफीटेड करके इनको कैप्चर किया था और कुशन्स ने अपना शासन जो है वह स्थापित किया था काबुल और कश्मीर में। काबुल और कश्मीर में ये शासन किया। इसके बाद ग्रेट रूलर जो हुए इस शासन के नॉर्थन किंगडम्स के, तो वो देखिए कनिष्क हुआ, जिसने अपने शासन को एक्सटेंड किया था अफगानिस्तान, पंजाब, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल एशिया तक इन्होंने अपना शासन फैलाया था और ये बुद्ध धर्म को फॉलो किया करते थे। अब यदि उस समय की बात करें तो यहाँ पर स्कूल्स ऑफ आर्ट, यहाँ पर आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर आर्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और दूसरा है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। यानी मथुरा आर्ट और गांधार आर्ट के नाम से भी फेमस है। ये दोनों जो आर्ट है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी है, गोल्ड कॉइन्स दे रखा है और एक कॉइन्स दे रखा है अलग अलग तरीके की, लेकिन इसमें दोनों में ही जो है गॉड को दर्शाया जा रहा है। तो मथुरा आर्ट देखिए, इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द कनिष्क किंग। जब कनिष्क किंग था नाटक डायनेस्टी में, तब वहाँ पर डेवलप किया गया था। मथुरा में वो प्लेस है, मथुरा इज अ प्लेस, मथुरा वो प्लेस है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर इस आर्ट के लिए कई अलग अलग इमेजेस जो है बनी हुई हैं और उससे हमें पता चलता है। और ये इमेजेस जो बनाई गई है बुद्ध धर्म से रिलेटेड ही हैं, उस किंग के समय की, उस किंग की इमेजेस बनाई गई हैं। फिर आर्ट ऑफ गांधार, ये अफगानिस्तान से स्टार्ट हुआ था। ग्रीक और इंडियन आर्ट कहा जाता है इसे। ये जो आर्टिस्ट थे ये इन्होंने भी जो बुद्ध की इमेजेस बनाई थी, लेकिन बुद्धिस्ट स्टाइल में, ग्रीक स्टाइल में इसको बनाया गया था, है ना। ये भी गॉड से सिमिलर इमेजेस होती थी, ग्रीस गॉड से सिमिलर इमेजेस जो है कहा गया था। फिर यदि कॉजेस देखिए बुद्धिस्ट धर्म का डिक्लाइन, धीरे धीरे बुद्ध धर्म का डिक्लाइन होना शुरू हो गए। तो क्या था, तो बुद्ध धर्म में कुछ इविल्स प्रैक्टिसेस जो थी वो डेवलप हो गई। जैसे उनके मोंक्स जो थे, मोंक्स किन्हें कहा जाता है, जो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हें फैलाते हैं, उसका एक्सटेंशन करते हैं। तो वो लोग जो है प्रॉपर्टी कलेक्ट करने लगे हैं, मतलब लग्जरियस लाइफ जो है वो जीने लगे हैं, वेल्थ जो है वो कलेक्ट करने लगे हैं, जिसके कारण इसका अंत हुआ। दूसरा, बुद्ध धर्म 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया। उसके बाद आदि शंकराचार्य जो है उन्होंने हिंदू धर्म को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस कर दिया। उससे बुद्ध धर्म जो है वो डिक्लाइन होने लगा। उसके बाद जो है राजपूत का अटैक्स हुए यहाँ पे और हुनास के अटैक्स हुए, जिसके कारण जो है डिक्लाइन होने लगा, है ना। इसके बाद हम किंगडम ऑफ साउथ की बात कर रही थी। साउथ के किंगडम्स की बात करें तो इनमें 3 किंगडम्स आते हैं मेन, जो 3 किंगडम्स है, जिसमें है द चोलास, पांड्यास और चेरास। चेरास को केरला पुत्र भी कहा जाता है ना। संगम लिटरेचर जो है जिसके बारे में हमने पढ़ा था,
उसी में हमें पता चलता है, उसमें जो पोएट्स जो थे जिन्होंने पोएट्री लिखी थी वो पोएट्री के द्वारा हमें इन तीनों के बारे में पता चलता है। यहाँ पर भी संगम टेक्स्ट जो है वो पोएम में मेंशन किया गया है, उसके द्वारा हमें पता चलता है। They had two centers of power, इनके दो सेंटर पावर थे, फर्स्ट था इनलैंड और दूसरा था कोस्ट, यानी इनलैंड पावर भी और कोस्ट पावर भी, इसी के माध्यम से ट्रेड रिलेशन जो है वो डेवलप किया करते थे। कॉन्ट्रैक्ट विद द साउथ एशिया, इनके ट्रेड रिलेशन जो थे वो साउथ एशिया से थे, है ना। ईस्ट एशियन कंट्रीज जो थे उनसे डेवलप्ड रिलेशन थे। इसी के साथ साथ ये स्वर्ण भूमि भी कहलाते थे, लैंड ऑफ गोल्ड जो है इन्हें कहा जाता था। यदि हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो कॉलोनीज की बात करें, कॉलोनीज की तो बर्मा, कोलंबिया, जावा, सैमा, सुमात्रा, बाली, है ना, श्रीलंका, ये जो देश रहे हैं इनसे हमारे रिलेशन उस समय में रहे हैं। इस समय की वर्शिप की बात करें तो ये भी भक्ति किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। मेनली शिव और विष्णु और दुर्गा की पूजा जो है यहाँ पर की जाती थी उस समय में भी। केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी देखें तो स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो सबसे फेमस जो है कुशांश ने जो था, कनिष्क राजा था जो रूलर था, उसने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। वो एक काउंसिल बनाई थी, उसने एक काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी जिसमें कुछ मेंबर थे जो कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। अशोक जो है पोएट था, कंपोज करता था, बायोग्राफी जिसने बुद्ध की और उसे बुद्ध चरित्र के नाम से जाना जाता है। फिर यदि हम न्यू फॉर्म की बात करें बुद्ध धर्म के तो उसके कुछ फीचर्स थे जो कि चेंज हुए हैं। तो बुद्ध प्रेजेंट वाज द शोन ऑन द स्कल्पचर, अब बुद्ध के स्कल्पचर्स बनाए गए हैं और उनकी पूजा की जाती है, और ये बने थे तक्षशिला में सबसे पहले। उसके बाद हम देखें तो बिलीफ ऑफ बुद्ध, तो ये जैसे जैसे बुद्ध धर्म इंक्रीज हुआ है तो स्पिरिट इसका पहले सेंट्रल एशिया में किया गया, उसके बाद चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ तक बुद्ध धर्म को फैलाया गया है। स्पिरिट द वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, इसके साथ साथ ये वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में भी फैला हुआ था। इट स्प्रेड द साउथ ईस्ट वर्ल्ड टू द श्रीलंका, कौन कौन से ऐसे कंट्री है, तो श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है और अदर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो है एशिया इंक्लूडिंग द इंडोनेशिया, यहाँ पर बुद्ध धर्म को फैलाया गया था, इनके द्वारा उसका प्रचार प्रसार किया गया था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 होता है कंप्लीट।